हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 24 अगस्त को देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका सोशल साइंस का परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जितने भी कक्षा 9 फर्स्ट टर्मिनल यानी कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी वायरल होगा। समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक जो होगा वो 50 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया काफ़ी ईजी कि प्रथम विश्व युद्ध कब जो है आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ तो सभी लोग जानते हैं कि 1914 में जो ईस्वी में जो ना प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। और कहाँ से प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल सही सही, और कहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाएंगे सब कुछ आप लोग देख लीजिए इस वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में पहला जो एटम बम गिराया गया वो कहाँ गिराया गया प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा हिरोशिमा पर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है, तो याद रखिएगा ये जो है रूस को है, यानी कि रसिया का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्साई की संधि के फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का जो है ना क्या प्रतीक चिन्ह है बाबू, तो बिल्कुल 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्वास्तिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइन कॉफ किसकी रचना है। माइन कॉफ जो है ना किनकी रचना है बाबू, तो याद रखिएगा हिटलर का रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी की मुद्रा क्या है बाबू। जर्मनी का मुद्रा की अगर बात करें तो मार्क हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ बाबू। भारत का संविधान जो है ना बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 1947 को क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। कौन सा प्रावधान नहीं रहता, तो बिल्कुल याद रखिएगा शासन प्रमुख का नाम जो है प्रधान नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है, तो यंग इंडिया का जो पत्रिका के लेखक जो है ना महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली पाई जाती है बाबू, तो भारत में पाई जाती है वो लोकतांत्रिक राजतंत्र प्रणाली पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है बाबू, तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो 5 वर्ष पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदान सूची का नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है ना 18 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमएलए किसे कहा जाता है। एमएलए जो है ना किसे कहा जाता है बाबू, तो याद रखिएगा विधान परिषद सदस्य को कहा जाए एमएलए। ठीक है, एमएलए ठीक है, किसको कहा जाए, विधान परिषद सदस्य को कहा जाता है एमएलए। ठीक है, विधान परिषद से जो है ना विधान के सदस्य को कहा जाता है ना एलएन। ठीक है, यानी कि एमएलए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। भरतपुर पश्चिम जो है ना कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल याद रखिए राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो याद रखिएगा आप लोग बिल्कुल महाराष्ट्र में है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो है ना साक्षरता दर वो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया बाबू, तो याद रखिएगा 17 का जो राइट आंसर होगा वो 1972 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है बाबू, तो किस स्थान पर होती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा मानसिन राम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। कब से होता है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जून से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है। मैंग्रोव वन जो है ना कहाँ पाई जाती है बाबू, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की औसत
आयु संरचना क्या है बाबू, भारत की औसत आयु संरचना जो है ना वो बिल्कुल 70.2 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है बाबू, तो 22 का राइट आंसर होगा वो दामोदर घाटी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब इसका पहले आपको बताते हैं कहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से इसका पूरा आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ से इसका पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर की पाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम करना, गूगल को ओपन करना बाबू। ठीक है, जैसे ही गूगल ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना, आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन आपको लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, इसी तरह से आपको सर्च कर देना है जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सर्च करते हैं जस्टेबल एजुकेशन, देखिएगा जैसे ही आप लोग यहाँ पर सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे ना देखिए पहला ही होम पेज यहाँ पर दिख जाएगा प्यारे बच्चों, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ से क्लिक करते हैं अब सीधा आपको कहाँ पे आ जाना है, सीधा आपको यहाँ पर आ जाना है प्यारे बच्चों इस वाले सेक्शन पे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो अब यहाँ पर देखिए क्लास 10th होम, क्लास 10th, क्लास 9th का ऑनलाइन टेस्ट सबको लिखा गया। तो देखिए क्लास 9th है तो क्लास 9th पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लास 9th पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पर 9 अगस्त फर्स्ट टर्मिनल ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना बाबू। जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं ना तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। अगर हिंदी का है तो हिंदी करेंगे, संस्कृत है तो संस्कृत करेंगे, साइंस है तो साइंस, अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ से आप लोग शेयर जरूर अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है, दामोदर घाटी। अगला क्वेश्चन डेंगू बीमारी का कारण क्या है, डेंगू बीमारी का कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा डेंगू बीमारी कब होता है, तो याद रखिएगा एक बर्तन से अधिक समय तक पानी रहने से। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा एक ही बर्तन में अधिक समय तक पानी रहेगा तो क्या डेंगू हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भोपाल में रासायनिक गैस जो है रिसाव हुआ था, कब हुआ था बाबू, तो गैस जो है बिल्कुल 1984 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है ना राष्ट्रीय औसत है, बताइएगा 25 का जो राइट आंसर होगा ना वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा देश के प्रमुख आर्थिक समस्या का, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या होगा बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा गरीबी के बेकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार में पाई जाने वाले बेरोजगारी है, बिहार में पाए जाने वाले बेरोजगारी क्या है बाबू, तो बिल्कुल एक चक्रीय है यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं, भारत का प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल औद्योगिक विकास यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का अंतर्गत आते हैं बाबू, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, बाढ़ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, तो बिल्कुल 30 का जो राइट आंसर होगा वो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखना आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है बाबू, खंड बी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा जिसमें से एक बनाना होगा। ठीक है, राजनीतिक, फिर अर्थशास्त्र, भूगोल, फिर आपदा प्रबंधन, यानी पूरा यहाँ पर सोशल साइंस एसटी का सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा PDF पाने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा, जाकर क्या करना होगा, जस्टेबल एजुकेशन, क्या करना है प्यारे बच्चों, लिख लीजिए जस्टेबल एजुकेशन। इस तरह से आप लोग सर्च करते हैं तो आप लोग सीधा क्वेश्चन पेपर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।